तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारे सबसे बड़े जीत की शुरुआत बन सकती है। मार्केट तुम्हें तब तक रौंदेगा जब तक तुम खुद की सोच नहीं बना लेते। भीड़ के खिलाफ चलने का मतलब है अकेला पड़ जाना, और अकेले चलने की हिम्मत ही विनर बनाती है। तो शुरू करते हैं बुक समरी मोस्ट फेमस बुक इन ट्रेडिंग अननोन मार्केट विजर्ड्स बाय जैक श्वैगर। चैप्टर 1, जेसन शापिरो। मार्केट वही जीतता है जो शोर के बीच अपनी आवाज सुन सके। जब हर कोई खरीद रहा हो तो क्या तुम डरकर बेच सकते हो? सच्ची ट्रेडिंग तब शुरू होती है जब तुम हर जज्बे, हर डर के बावजूद अपनी स्ट्रेटेजी पर कायम रहते हो। जेसन शापिरो की कहानी ऐसे ट्रेडर की है जिसने मार्केट के इमोशंस को समझा, न कि उनका पालन किया। वो एक ऐसी पर्सनालिटी था जिसने बुल मार्केट में भी शॉर्ट पोजीशन लेना शुरू किया और खुद को प्रूव किया कि क्राउड के खिलाफ चलकर ही बड़ी जीत मिलती है। जेसन शापिरो का ट्रेडिंग करियर एकदम कन्वेंशनल था। वह भी शुरुआती की तरह उत्साह से मार्केट में घुसा और कुछ पहली जीतों ने उसे और आत्मविश्वासी बना दिया। लेकिन बहुत जल्द उसे यह एहसास हुआ कि मार्केट नहीं समझ आता। वही सफल होता है जो दूसरों से अलग सोचता है। जब साल 1999 से 2000 में .com बबल सबसे ज्यादा चढ़ा हुआ था और नास्डैक हर दिन नए हाइट्स पर जा रहा था, तब जेसन ने यह निर्णय लिया कि उसे मार्केट की उस ऑप्टिमिज्म से बाहर निकलना होगा। वो लगातार खुद को कहता, जब सब खरीद रहे हैं तब मैं क्यों ना बेचूं। ये वैसा ही था जैसे कोई भी क्रिप्टो बबल में एंट्री करता है, सिर्फ हाइप और पीयर प्रेशर के चलते, जबकि जानता है कि ये कुछ समय में गिरने वाला है। वो पहले तो अच्छा पैसा बनाता है, लेकिन जैसे ही बबल फूटता है सारे प्रॉफिट्स गायब हो जाते हैं। जेसन ने ठीक ऐसा ही किया, पर उसने मार्केट की साइकोलॉजी को समझा और अलग रास्ता चुना। जेसन ने शॉर्ट पोजीशन को लेना शुरू किया जबकि बाकी सभी लोग बुल मार्केट में थे। वो अवेयर था कि मार्केट ने जिस तरह से चलने की उम्मीद जताई वह अंत में चुराएगा, और ऐसा ही हुआ। अचानक मार्केट गिरा। नास्डैक ने एकदम से 78% की गिरावट दिखाई, और जेसन ने वही किया जो सबसे बड़ा डर था। उसने खुद को क्राउड से अलग रखा और फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर बढ़ता गया। यह वैसा ही है जैसे किसी एथलीट को पता हो कि सब चाहते हैं कि वो अपनी करंट पोजीशन से बाहर न निकले, लेकिन वही एथलीट अपनी सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, एक अनएक्सपेक्टेड टर्न पर जाता है और बाकी सब उसे फॉलो करने लगते हैं। जेसन की कहानी हमें यही सिखाती है। मार्केट का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है कि सिर्फ वही जीतता है जो अपने एनालिसिस और कन्विक्शन पर विश्वास करता है। जब बाजार रुकने पर था, उसने उस समय सही टाइम पर अपनी पोजीशन एडजस्ट की। अनकन्वेंशनल सोच के साथ उसने खुद को सेफ किया और बड़े प्रॉफिट्स कमाए। मार्केट वही सही जगह है जहां तुम्हारा डर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। जब सब भीड़ के साथ दौड़ रहे हो तो अपनी दिशा खुद तय करो। यही लेसन जेसन शापिरो की कहानी से मिलता है। वीडियो को एंड तक देखना और लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। यह आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें इससे मोटिवेशन मिलता है। तो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2, जेफ न्यूमन। जब कोई बार बार गिरता है तो क्या वह हारता है? नहीं, असल में वो सिर्फ जीतने की तैयारी कर रहा होता है। ट्रेडिंग में असली गेम यही है, न कि हमेशा जीतना, बल्कि हारने के बाद उठना और सीखना। जेफ न्यूमैन की कहानी हर ट्रेडर के लिए एक पावरफुल लेसन है। शुरुआत में उसकी लाइफ में भी कई मुश्किलें आई, लेकिन उसने वही किया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं, अपनी गलतियों से सीखकर वापस उठना। जेफ ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत छोटी सी फर्म से की थी। शुरुआत में उसने छोटी छोटी बेट्स लेकर खुद को प्रूव करना शुरू किया था। जल्द ही वो प्रॉफिटेबल होने लगा, लेकिन जैसे ही उसे सक्सेस मिली, उसकी मेंटल मिस्टेक्स भी शुरू हो गई। एक दिन मार्केट में एक ऐसा ट्रेड आया जिसमें उसने ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर पोजीशन ले ली। यह ट्रेड वो वही था जहां एक बिग मूव की उम्मीद थी, लेकिन बाजार ने जो रिएक्शन दिया उसने जेफ को चौंका दिया। जब मार्केट उसके खिलाफ चला तो जेफ ने खुद को इतना इन्वॉल्व कर लिया कि उसने स्टॉप लॉस सेट करना भूल गया। हर गिरते हुए प्राइस के साथ उसने और पोजीशन ली, ये सोचते हुए कि शायद नेक्स्ट मूव में मार्केट वापस लौटेगा। यह वैसा ही था जैसे तुम खुद किसी चीज के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो और फिर हालात से निपटने के बजाय अपनी पोजीशन को और बढ़ा लेते हो, बस सोचते हो कि आखिरकार ये सही होगा। लेकिन जरा सी मिस्टेक और इमोशन ड्रिवन ट्रेडिंग से सब कुछ उलट हो जाता है। 1 महीने में उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई। जेफ के लिए यह एक बड़ा वेकअप कॉल था। अब उसे समझ आ चुका था कि ट्रेडिंग सिर्फ विनिंग से नहीं चलती,
बल्कि इसका सबसे बड़ा हिस्सा है लॉसेस को हैंडल करना और सही रिस्क मैनेजमेंट। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, हर ट्रेड पर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखा, ओवर ट्रेडिंग से बचने की कसम खाई और फिर धीरे धीरे अपनी ट्रेडिंग स्टाइल को रिफाइन करना शुरू किया। यह वैसा ही है जैसे स्पोर्ट्स में जब एक खिलाड़ी इंजरी के बाद कमबैक करता है तो उसे हर बार वही पुराने गलती से बचने की पूरी कोशिश करनी पड़ती है। जैसे एक फॉर्मूला वन से उर्वन रेसर एक्सीडेंट के बाद ट्रैक पर लौटता है तो हर टर्न को ज्यादा फोकस और कॉशन के साथ लेता है। ट्रेडिंग में भी यही होता है, जब आप हारते हो तो आपको वापस उठकर मिस्टेक्स को सुधारने की जरूरत होती है। अब जेफ का माइंडसेट यह बन गया था, प्रॉफिट नहीं, रिस्क को मैनेज करना जरूरी है। उसे यह समझ में आ चुका था कि ट्रेडिंग की असली चाबी पोजीशन को सही साइज में रखने और लॉसेस को छोटी सीमाओं में रखना है। जेफ ने धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स से सीखा और मार्केट में अपनी पहचान बनाई। उसका सबसे बड़ा लेसन था, किसी भी ट्रेड में रिस्क को तय कर लेना पहले से। इसका मतलब था कि प्रॉफिट से पहले रिस्क हमेशा समझना चाहिए। ट्रेडिंग में जीतने के लिए जरूरी नहीं है कि तुम हमेशा सही रहो, यह जरूरी है कि जब तुम गलत हो तो जल्दी से सुधार सको। यही बात जेफ न्यूमन की कहानी हमें सिखाती है। चैप्टर 3, रिचर्ड बार्ग। ट्रेडिंग में सफलता कभी फॉर्मूला से नहीं मिलती, यह मिलती है उस समझ से जो हमें बाजार की अस्थिरता से होती है। जब तुम मार्केट के रुख को महसूस कर सकते हो तो तुम उसे दिशा दे सकते हो। सबसे बड़ी सफलता तब मिलती है जब तुम खुद को मार्केट से बाहर देख पाते हो और अपने फैसले खुद लेने की ताकत रखते हो। रिचर्ड बर्ग की ट्रेडिंग जर्नी एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि मार्केट में सबसे बड़ी सफलता उन लोगों को मिलती है जो खुद को और अपने स्ट्रेटजी को समझते हैं। उनके लिए मार्केट सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि वो एक लिविंग एंटिटी है जिसमें फ्लक्चुएशंस और अस्थिरता होती है। रिचर्ड ने इस अस्थिरता को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और सक्सेस हासिल की। रिचर्ड बार्ग का नाम शायद बहुत से ट्रेडर्स के लिए अनजाना हो, लेकिन उसकी ट्रेडिंग अप्रोच ने उसे बड़े नामों के बीच खड़ा किया। वो उन लोगों में से था जिन्होंने मार्केट को सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल गेम नहीं माना, बल्कि एक ऐसी जगह समझी जहां साइकोलॉजी और इमोशंस का भी बड़ा रोल था। उसे यह एहसास हुआ कि मार्केट सिर्फ टेक्निकल्स और इंडिकेटर्स पर नहीं चलता, यह लोगों के बिहेवियर, उनके फैसलों और उनके डर पर भी निर्भर करता है। जब रिचर्ड ने ट्रेडिंग शुरू की तो वह भी दूसरों की तरह वही कॉमन मिस्टेक्स करने लगा, ओवर ट्रेडिंग, इग्नोरिंग रिस्क मैनेजमेंट और ग्रीड ड्रिवन डिसीजंस। लेकिन जल्दी ही उसे समझ में आ गया कि मार्केट के साथ खेलते वक्त किसी भी स्थिति में इमोशंस को साइडलाइन करना जरूरी है। यह वैसा ही है जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर अचानक उस पहाड़ की चढ़ाई से उतरने लगे जहां उसने कभी फेलियर का सामना नहीं किया। उसे पता है कि जब तक वह खुद को शांत और ध्यान से नहीं रखेगा तो पूरी चढ़ाई फेल हो सकती है। रिचर्ड भी शुरुआत में जल्दबाजी और इमोशन से प्रभावित हुआ, लेकिन जल्दी ही उसने अपनी मिस्टेक्स से सीख लिया। रिचर्ड ने अपनी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव किया। उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं इस ट्रेड को अपनी सेल्फ कंट्रोल के हिसाब से ले रहा हूं या फिर यह मेरा इमोशन है जो मुझे इसमें धकेल रहा है? वह मार्केट की अस्थिरता को समझने लगा। उसने जान लिया कि केवल ट्रेंड फॉलोइंग से प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि समझ और पेशेंस से यह संभव है। उसने अपने रिस्क मैनेजमेंट को पहले से कई गुना मजबूत किया। इसका मतलब था कि अब हर ट्रेड में उसका फोकस सिर्फ प्रॉफिट पर नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर था। यह वैसा ही है जैसे एक चेस प्लेयर ओपोनेंट के हर मूव के बाद तुरंत जवाब देने की बजाय खुद को समय देता है, स्ट्रेटेजी बनाता है और फिर से जवाब देता है। रिचर्ड ने ठीक यही किया। हर मार्केट मूव के बाद उसने अपनी ट्रेडिंग अप्रोच को मजबूत किया और कभी भी जल्दबाजी नहीं की। रिचर्ड बार्ग की सबसे बड़ी सीख यह है, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एसेट पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल है। जितना जरूरी है ट्रेंड्स को पकड़ना, उतना ही महत्वपूर्ण है मार्केट के साइकोलॉजी को समझना और खुद को काम रखना। रिचर्ड ने यही किया, और जब बाकी लोग ग्रीड और फियर में चले गए तो उसने उन इमोशंस को समझा और उनका उपयोग अपनी स्ट्रेटेजी में किया। मार्केट के बिहेवियरल पैटर्न्स को पढ़कर उसने यह जाना कि मार्केट्स कभी भी रैशनल नहीं होते, वे हमेशा कुछ इरैशनल होते हैं, और यही एक अपॉर्चुनिटी बनता है। मार्केट का सबसे बड़ा लेसन यह है कि जिस दिन तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे, उसी दिन तुम सही ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकोगे। रिचर्ड बार्ग की कहानी यही बताती है, सक्सेस तब मिलती है जब तुम मार्केट के साथ लड़ने की बजाय उसे समझकर खुद का रास्ता तय करते हो।
चैप्टर 4 एड सेकोटा। ट्रेडिंग सिर्फ एक गेम नहीं है, यह अपने आप को जानने और उस पर विश्वास करने का तरीका है। सच्ची ट्रेडिंग तब होती है जब आप खुद को मार्केट के अनिश्चितता के बीच ढूंढ पाते हैं और समझते हैं कि आपके अंदर वह ताकत है जो मार्केट के ऊपर काबू पा सकती है। जब बाकी लोग घबराते हैं, तब वही ट्रेडर आगे बढ़ता है जो खुद को काम और फोकस्ड रखता है। एड सिकोटा एक लेजेंड है जिनका नाम शायद कई लोग नहीं जानते, लेकिन उनकी ट्रेडिंग फिलॉसफी और उनके द्वारा किए गए पायनियरिंग वर्क ने बहुत से बड़े ट्रेडर्स को इंस्पायर किया है। उनकी अप्रोच थी बिल्कुल अलग। उन्होंने मार्केट को सिर्फ एक नंबर्स गेम की बजाय एक इमोशनल गेम समझा, और यही वजह थी कि उन्होंने कंसिस्टेंटली बड़ी सफलता हासिल की। एड सेकोटा की जर्नी बहुत ही खास थी। वह वही ट्रेडर नहीं थे जो टेक्निकल एनालिसिस के हर एक टूल पर भरोसा करते थे। उनके लिए ट्रेडिंग एक साइकोलॉजिकल गेम थी। उन्होंने मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनाया और उसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। एक समय की बात है जब एड ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को थोड़ा और रिफाइन किया। उन्होंने देखा कि कई ट्रेडर्स अपने इमोशंस के चलते गलत डिसीजंस लेते हैं। ये इमोशंस, फियर और ग्रीड ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी होते हैं। एड ने अपनी फिलॉसफी में यह बात जोड़ दी, ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक। इसका मतलब था कि मार्केट को समझने के बजाय उस पर प्रिडिक्शन करना भूल जाओ और जो एक्चुअल डेटा दिख रहा है उसी पर फोकस करो। यह वैसा ही था जैसे कोई रेस कार ड्राइवर बिना किसी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस के सिर्फ ट्रैक और कंडीशंस पर फोकस करता है, बाकी सब नॉइस को इग्नोर करता है और उसे सिर्फ अपनी ट्रैक रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए रेस जीतने पर ध्यान देना होता है। एड ने ठीक वही किया। उन्होंने इमोशन ड्रिवन डिसीजन से बचने के लिए अपने डिसीजंस को सोलली प्राइस एक्शन पर बेस्ड किया। एड सिकोटा का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आया जब उसने अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को ऑटोमेटेड कर दिया। वह एक ऐसे ट्रेडर थे जिन्होंने पहले ही यह समझ लिया था कि ह्यूमन इमोशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्टमेटिक अप्रोच। उसने एक सिस्टम बना लिया था जहां पर उसकी डिसीजंस एंटायरली मार्केट ट्रेंड्स पर डिपेंड करते थे, ना कि किसी इमोशनल रिएक्शन पर। एड ने इसे बहुत ही डिफरेंटली किया। जब बाकी लोग शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के बारे में चिंता कर रहे थे, तब एड का ध्यान हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स पर रहता था, और इसने उसे कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिटेबल पोजीशंस दिलाई। यह वैसा ही है जैसे एक आर्टिस्ट अपने कैनवस पर पेंट करता है, लेकिन उसकी स्ट्रोक्स हर बार लॉजिकली कैलकुलेट नहीं की जाती। उसके स्ट्रोक्स इंस्टिंक्टिव होते हैं, और इसी तरह एड ने भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इंस्टिंक्टिवली बिल्ड किया, लेकिन बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से। किसी आर्टिस्ट की तरह उसने मार्केट के पैटर्न को समझा और उस पैटर्न के मुताबिक हर स्ट्रोक ट्रेड में सही डिसीजन लिया। एड सिकोटा की ट्रेडिंग फिलॉसफी ने यह सिखाया कि मार्केट में सबसे बड़ी सीख यह है कि आपको इमोशन से ज्यादा लॉजिक और सिस्टम पर बिलीव करना है। ट्रेडिंग सिर्फ फैसले लेने का गेम नहीं है, बल्कि वह खुद को और मार्केट को समझने का गेम है। एड ने यह समझा कि ट्रेडिंग में लगातार सक्सेसफुल रहना है तो इमोशनल डिटैचमेंट और सिस्टमैटिक अप्रोच जरूरी है। ट्रेडिंग का असली मतलब तब समझ में आता है जब आप सिर्फ अपने निर्णयों पर ही नहीं, बल्कि पूरी प्रक्रिया पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं। एड सिकोटा की फिलॉसफी यही बताती है, जब आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को सिस्टमैटिक और इमोशन फ्री बना सकते हो, तभी आप ट्रू सक्सेस पा सकते हो। अगर यह बुक समरी आपको वैल्यूएबल लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 5 टॉम बासो। मार्केट में सबसे बड़ी बात यह नहीं है कि आप कितना कमा सकते हैं, बल्कि यह है कि आप कितना खोने के लिए तैयार है। ट्रेडिंग सिर्फ नॉलेज का गेम नहीं है, यह रिस्क मैनेजमेंट का गेम है, और असली विजेता वही है जो खुद को असफलताओं के लिए तैयार रखे। जो नहीं गिर सकता वही सबसे ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच सकता है। टॉम बासो की जर्नी हमें यही सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली सफलता तब मिलती है जब आप अपने रिस्क को सही तरीके से मैनेज करते हैं। वह किसी और ट्रेडर से अलग थे क्योंकि उन्होंने मार्केट की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को एक्सेप्ट किया और उससे डरने की बजाय उसे अपने फायदा बनाने का तरीका सीखा। टॉम बासो का करियर ट्रेडिंग की दुनिया में बहुत ही यूनिक था। बाकी लोग जहां ज्यादा से ज्यादा रिस्क ले रहे थे, वही टॉम ने अपना ध्यान रिस्क मैनेजमेंट पर लगाया। उन्होंने मार्केट की वॉलेटिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। टॉम ने बहुत जल्दी यह समझ लिया
कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एस्पेक्ट रिस्क मैनेजमेंट है। जब मार्केट वॉलेटाइल होता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आप कितनी गिरावट को सहन कर सकते हैं। वह हमेशा सोचते थे, कहां तक जा सकता हूं और कहां रुक सकता हूं। इस फिलॉसफी ने उनकी ट्रेडिंग स्टाइल को बहुत अलग बना दिया। उन्होंने कभी भी मार्केट को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ और हमेशा अपना रिस्क मैनेज करने पर फोकस किया। यह वैसा ही था जैसे एक माउंटेन क्लाइंबर जो पहाड़ की चोटी तक पहुंचने से पहले यह जानता है कि उसे कितनी ऊंचाई तक चढ़ना है और अगर रास्ते में कोई मुश्किल आई तो वापस कैसे लौटना है। यही टॉम की अप्रोच थी। वह हमेशा तैयार रहते थे और हर स्टेप को केयरफुली प्लान करते थे। टॉम ने कभी भी ज्यादा लीवरेज का यूज नहीं किया और न ही उसने ज्यादा ट्रेड्स लिए। वह हमेशा सोचते थे, अगर यह ट्रेड गलत हुआ तो मैं कितना नुकसान उठा सकता हूं। यही माइंडसेट ने उसे स्थिर रूप से लाभदायक व्यापारी बनाया। टॉम ने यह भी देखा कि मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को मानते हुए अगर आप अपनी लॉसेस को लिमिट कर सकते हो तो आप लॉन्ग टर्म में जीत सकते हो। वह बहुत ही डिसिप्लिन थे और हमेशा मार्केट में अपने लॉस थ्रेशोल्ड को सेट रखते थे। उन्होंने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अपने ट्रेडिंग स्टाइल का हिस्सा बना लिया। टॉम का मानना था कि अगर आप अपने रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग में किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट कर सकते हो। यह वैसा ही है जैसे कोई इन्वेस्टर एक पोर्टफोलियो बनाता है जिसमें हर एक स्टॉक पर एक फिक्स्ड परसेंटेज रिस्क डिसाइड करता है। वह नहीं चाहता कि किसी एक बैड ट्रेड से पूरे पोर्टफोलियो को नुकसान हो। टॉम ने अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को बिल्कुल इसी तरीके से मैनेज किया जहां पर हर ट्रेड का पोटेंशियल रिस्क और रिवॉर्ड प्री डिसाइडेड था। टॉम बासो की ट्रेडिंग फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ स्टॉप लॉसेस या ट्रेड साइज की बात नहीं है, बल्कि यह पूरे माइंडसेट और अप्रोच का हिस्सा है। आप जब मार्केट में एक कंसिस्टेंट प्लेयर बनना चाहते हो तो आपको अपनी लॉसेस को कभी भी अनकॉन्शियसली बढ़ने नहीं देना चाहिए। यह हर ट्रेड की तैयारी और हर डिसीजन में डिसिप्लिन का हिस्सा होना चाहिए। मार्केट में बड़ा पैसा तभी कमाया जा सकता है जब आप खुद को नुकसान से बचाने की रणनीति पहले बना लें। टॉम बासो की कहानी यही बताती है, असली विजेता वही होते हैं जो रिस्क को समझते हैं और उसे अपने ट्रेडिंग जर्नी में एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। चैप्टर 6, लैरी हाइट। ट्रेडिंग में सफलता यह नहीं है कि आप भविष्य को कैसे भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि यह है कि आप अनिश्चितता का कैसे प्रबंधन करते हैं। मार्केट अप्रत्याशित है, लेकिन इस पर आपकी प्रतिक्रिया को आप नियंत्रित कर सकते हैं। असली सवाल यह है कि जब अप्रत्याशित होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सच्चे ट्रेडर सही होने पर नहीं, बल्कि अपने जोखिम को प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने पर दांव लगाते हैं। लैरी हाइट का नाम उन लोगों के लिए जाना जाता है जो ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन को सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मानते हैं। उनकी यात्रा यह बताती है कि किस तरह अनिश्चितता को अपनाकर और उसका सही तरीके से प्रबंधन करके मार्केट में लगातार लाभ कमाए जा सकते हैं। लैरी ने मार्केट को सिर्फ एक रिस्क मैनेजमेंट का खेल समझा, जहां जोखिम को समझना और उसे नियंत्रित करना सबसे बड़ी कुंजी है। लैरी हाइट का करियर ट्रेडिंग की दुनिया में कुछ इस तरह से शुरू हुआ था, जहां वह सब कुछ सीख रहे थे, मार्केट का विश्लेषण, निर्णय लेना और जोखिम प्रबंधन। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें यह एहसास हुआ कि मार्केट में हर चीज अनिश्चित है और जो चीज आप नियंत्रित कर सकते हैं वह है आपका जोखिम प्रबंधन। लैरी ने जल्दी ही यह समझ लिया कि मार्केट के उतार चढ़ाव पर आपका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन अपने जोखिम को नियंत्रित करना पूरी तरह से आपके हाथ में होता है। लैरी की सबसे बड़ी सीख थी, अगर आपको मार्केट में जीवित रहना है तो आपको अपना जोखिम पहले से प्रबंधित करना होगा। अगर आप सही तरीके से जोखिम को नियंत्रित करते हैं तो आप अनिश्चित मार्केट में भी स्थिरता बनाए रख सकते हैं। यह कुछ ऐसा था जैसे एक स्काई डाइवर अपने पैराजूट को पहचानता है और जब वह कूदता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक बात होती है, पैराजूट का सही उपयोग कैसे करे जब तक वह सुरक्षित लैंड न कर जाए। लैरी की फिलॉसफी भी कुछ ऐसी ही थी। जब मार्केट में अनिश्चितता होती थी तो वह सबसे पहले अपने जोखिम को नियंत्रित करते थे। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे मार्केट को पूर्वानुमान कर पाएंगे। उन्होंने सिर्फ यह सोचा कि वह अपने नुकसान को किस तरह सीमित कर सकते हैं और लंबे समय में स्थिर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। लैरी ने जोखिम प्रबंधन का एक व्यवस्थित तरीका विकसित किया था। उनका मानना था कि हर ट्रेड में आप जो जोखिम ले रहे हैं उसकी एक सीमा होनी चाहिए। जोखिम से कभी भी अधिक एक्सपोजर नहीं लेना चाहिए। और यह सिर्फ थ्योरी नहीं थी, उन्होंने अपनी ट्रेडिंग शैली को एक प्रैक्टिकल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क के रूप में विकसित किया।
उन्होंने यह भी सीखा कि ट्रेडिंग में जितना महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन है, उतना ही जरूरी है मार्केट की साइकोलॉजी को समझना। मार्केट में जो लोग प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, उनका डर, लालच और अनिश्चितता उनके निर्णयों को प्रभावित करते हैं। लैरी ने यह समझा और अपनी रणनीतियों में उस मानसिक पहलू को भी शामिल किया। यह कुछ वैसा था जैसे एक शतरंज खिलाड़ी अपने विपक्षी की मानसिकता को समझता है और हर कदम को उसकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बनाता है। लैरी ने भी अपने जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण में मार्केट के मानसिक पहलुओं को समझा। जब बाकी लोग भावनात्मक ट्रेडिंग कर रहे होते, लैरी अपने सिस्टम के जरिए नियंत्रण और अनुशासन बनाए रखते हुए निर्णय लेते थे। लैरी हाइट की यात्रा हमें यह सिखाती है कि जोखिम प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कभी भी मार्केट को अपनी भावनाओं से नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि वे मार्केट को पूर्वानुमान करेंगे। उन्होंने यह सोचा कि उन्हें अपना जोखिम कितना नियंत्रित करना है। उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था। अगर आप अपने जोखिम को नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप मार्केट के अप्रत्याशित स्वभाव से कभी भी बाहर नहीं होंगे। लैरी हाइट की कहानी यह बताती है कि जब आप मार्केट की अप्रत्याशितता को समझ लेते हैं और अपने जोखिम को नियंत्रित करते हैं, तो आपकी सर्वाइविंग संभावना बहुत बढ़ जाती है। मार्केट का असली चैलेंज अनिश्चितता है, और इस अनिश्चितता को आप अपने पक्ष में कैसे बदलते हैं, यही सबसे महत्वपूर्ण है। चैप्टर 7, मार्क कुक। ट्रेडिंग में सफलता यह नहीं है कि आप सबसे समझदार हैं, बल्कि यह है कि आप सबसे ज्यादा अनुशासित हैं और अपने सिस्टम का पालन बिना किसी विचलन के करते हैं। मार्केट में बड़े फैसले तब होते हैं जब आप अपनी रणनीति से नहीं हटते, जबकि बाकी लोग हर छोटी सी गलती में उलझ जाते हैं। ट्रेडिंग का असली खेल यह नहीं है कि आपने क्या सीखा, बल्कि यह है कि आपने अपनी गलतियों से क्या सीखा। मार्क कुक का नाम उन ट्रेडर्स में लिया जाता है जो अपनी ट्रेडिंग में अनुशासन और अपने सिस्टम को फॉलो करते हुए सफल हुए। उन्होंने हमेशा एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग सिस्टम का पालन किया और अपने इमोशंस को कभी भी अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। मार्क की यात्रा यह बताती है कि सुसंगतता और आत्म अनुशासन को कभी भी कम नहीं आंका जाना चाहिए। मार्क कुक की ट्रेडिंग यात्रा काफी दिलचस्प थी। उन्होंने अपने ट्रेडिंग करियर की शुरुआत में ही मार्केट की अप्रत्याशित प्रकृति को समझ लिया, और जल्दी ही यह एहसास हुआ कि जितना अधिक आप अपने जोखिम और रणनीति को समझते हो, उतनी आपकी सफलता की संभावना बढ़ती है। मार्क ने कभी भी अपनी रणनीति में एक भी छोटे से विचलन को भी स्वीकार नहीं किया। वह हमेशा अपने सिस्टम का पालन करते थे, चाहे मार्केट कितना भी वोलाटाइल क्यों न हो। उनका मानना था, जब तक आप अपने सिस्टम के साथ सुसंगत रहते हो, तब तक आपको किसी भी मार्केट कंडीशन से डरने की जरूरत नहीं है। इस अप्रोच के साथ मार्क ने लगातार लाभकारी ट्रेड किए, जबकि बाकी ट्रेडर्स इमोशनल फैसले ले रहे थे। यह कुछ इस तरह था जैसे एक मैराथन धावक अपनी ट्रेनिंग के दौरान अपने रिदम को फॉलो करता है, और जो भी बाधाएं आती हैं, वह अपने नियमित पेस को बनाए रखता है। मार्क का अप्रोच भी कुछ ऐसा ही था। वह कभी भी अपनी रणनीति में बदलाव नहीं करते थे, चाहे मार्केट में कितनी भी उतार चढ़ाव हो। इस तरह से मार्क ने अपनी अनुशासन और रणनीति को एक मजबूत आधार बनाया और लंबी अवधि में सफलता प्राप्त की। मार्क कुक का सबसे बड़ा सिद्धांत यह था कि ट्रेडिंग में सिस्टम का होना सबसे जरूरी है। वह कभी भी अपनी ट्रेडिंग योजना से बाहर नहीं जाते थे। अगर मार्केट में एक नया ट्रेंड भी शुरू होता, तो वह उस ट्रेंड के आधार पर अपना निर्णय नहीं लेते थे। वह हमेशा अपने सिस्टम का पालन करते थे, चाहे मार्केट जैसा भी हो। उन्होंने यह भी सीखा कि अपने सिस्टम के साथ कंसिस्टेंसी बनाए रखना बेहद जरूरी है, और जब आप अपने सिस्टम का पालन करते हो, तो मार्केट की अनिश्चितता से आप उतने ही आत्मविश्वास से भरे रहते हो। इस रणनीति के साथ उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को एक संरचित प्रक्रिया में बदल दिया, जिसमें कभी भी इमोशंस का स्थान नहीं था। यह कुछ इस तरह था जैसे एक डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस प्रक्रिया को फॉलो करता है, बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के। मार्क भी अपनी ट्रेडिंग निर्णयों में एक डॉक्टर की तरह थे। वह अपने सिस्टम के नियमों का पालन करते थे और हर निर्णय को लॉजिक और कारणों पर आधारित करते थे। इस अप्रोच से वह कभी भी अपने इमोशंस को मार्केट के उतार चढ़ाव से भ्रमित नहीं करते थे। मार्क कुक की फिलॉसफी यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में इमोशनल कंट्रोल और सिस्टम का अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हो, तो आपको अपने सिस्टम का पालन करना होगा और अपने इमोशंस को अपने फैसलों में शामिल नहीं करना होगा। मार्क का विश्वास था कि मार्केट में सफलता केवल उन्हीं ट्रेडर्स की होती है जो अपनी रणनीति को लगातार फॉलो करते हैं
और अपनी ट्रेडिंग सिस्टम को कभी भी बदलते नहीं। मार्क कुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सबसे जरूरी चीज है अपनी अनुशासन को बनाए रखना और अपने सिस्टम का पालन करते रहना। जब तक आप अपने सिस्टम के साथ सुसंगत रहते हो, तब तक आप मार्केट की अप्रत्याशितता को अपने पक्ष में बदल सकते हो। सब्सक्राइब जरूर करना। अब बढ़ते हैं आगे। चैप्टर 8, टॉम बासो। ट्रेडिंग केवल पैसे कमाने का तरीका नहीं है, यह एक मानसिकता का खेल है। अगर आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में सेट कर सकते हैं, तो मार्केट का हर उतार चढ़ाव आपके पक्ष में काम करेगा। मार्केट में आपको न तो कड़े फैसले लेने होते हैं, न ही सब कुछ सही करने का दबाव। असली सफलता तब मिलती है जब आप सटीकता और संतुलन के साथ अपने जोखिम का प्रबंधन करते हैं। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का डर और आपके द्वारा किए गए इमोशनल फैसले होते हैं। अगर आप उसे काबू कर लेते हैं तो जीत निश्चित है। टॉम बासो की ट्रेडिंग स्टोरी यह सिखाती है कि कैसे मानसिकता और एक संगठित जोखिम प्रबंधन प्रणाली से आप अपनी सफलता की दिशा तय कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सफलता को कभी भी जल्दी हासिल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपने फैसलों को संयम और अनुशासन के साथ लिया। टॉम की यह यात्रा हमें यह बताती है कि ट्रेडिंग में सबसे महत्वपूर्ण चीज मानसिक स्थिति और सही दृष्टिकोण है। टॉम बेसो की ट्रेडिंग स्टोरी उन लोगों के लिए प्रेरणा है जो समझते हैं कि सफलता सिर्फ सोच और रणनीति से नहीं, बल्कि मानसिकता के नियंत्रण से आती है। जब टॉम ने ट्रेडिंग शुरू की थी, तो उन्होंने जल्दी ही महसूस किया कि एक कुशल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपने डर और अनिश्चितता से पार पाना होगा। उनका कहना था कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप अपने जोखिम को सही तरीके से नियंत्रित करें और ट्रेडिंग को एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण से देखें। उनके लिए हर ट्रेड एक अवसर था, लेकिन हर अवसर में जोखिम भी था। इसलिए उन्होंने हमेशा अपने जोखिम के स्तर को सही रखा और कभी भी अपनी रणनीति से बाहर नहीं गए। टॉम ने यह भी महसूस किया कि डर और हताशा, खासकर घाटे के बाद, एक ट्रेडर को गलत फैसले लेने के लिए उकसाती है। इसलिए उन्होंने अपने फैसलों को इमोशनल फैसलों से दूर रखने की कला सीखी। यह एक ऐसे शेर की तरह था जो शिकार के समय एकाग्रता से काम करता है, लेकिन एक बार शिकार मिल जाने पर वह अपनी सफलता से अभिभूत नहीं होता। वह हमेशा संयम बनाए रखता है। टॉम बेसो की ट्रेडिंग में यही अप्रोच थी। जब भी घाटा होता, तो वह कभी भी इमोशनल नहीं होते थे। वह हमेशा अपने सिस्टम को फॉलो करते थे और सीखते थे कि क्या सही हुआ और क्या गलत। यही मानसिकता उन्हें सफलता दिलाती रही। टॉम की एक महत्वपूर्ण सीख यह थी कि ट्रेडिंग में इमोशंस से दूर रहकर हम अपने फैसलों को सटीक बना सकते हैं। उनका मानना था कि जो लोग बहुत ज्यादा डरते हैं या जो जल्दी मुनाफा चाहते हैं, वे अक्सर गलत फैसले लेते हैं। उन्होंने हमेशा यह कहा कि अगर आप अपना संयम खो देते हैं, तो आपका सब कुछ खो सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ट्रेडिंग का खेल एकदम सटीकता पर आधारित नहीं है, बल्कि यह उस मानसिक स्थिति पर आधारित है जिसमें आप अपने फैसले लेते हो। उन्होंने कभी भी एकाध ट्रेड में ही सफलता पाने का दबाव नहीं डाला। उनकी रणनीति हमेशा लंबी अवधि के लाभ पर केंद्रित थी। यह कुछ ऐसा था जैसे एक नाविक समुद्र के तूफान में शांतिपूर्वक अपनी नाव को चलाता है। टॉम बेसो भी अपनी ट्रेडिंग को उसी तरह से नियंत्रित करते थे। भले ही मार्केट में उतार चढ़ाव हो, उन्होंने कभी भी अपने इमोशंस को अपनी रणनीति से ऊपर नहीं आने दिया। इस तरह उन्होंने यह सीखा कि कैसे आप अपने मनोवृत्तियों को नियंत्रित करके मार्केट के उतार चढ़ाव का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। टॉम बेसो की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है मानसिक स्थिति और अनुशासन। अगर आप सही मानसिकता रखते हैं और अपनी रणनीति से बाहर नहीं जाते, तो आप मार्केट के हर उतार चढ़ाव को आसानी से पार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी समझा कि जोखिम का प्रबंधन और इमोशंस को नियंत्रित करना उतना ही जरूरी है जितना कि अपने ट्रेडिंग सिस्टम को फॉलो करना। टॉम बेसो की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग का असली खेल मानसिक स्थिति पर आधारित है। जब आप अपने डर और इमोशंस को नियंत्रित कर लेते हैं, तब आप मार्केट के किसी भी उतार चढ़ाव का सामना आत्मविश्वास से कर सकते हैं। चैप्टर 9, डेविड ड्रूज। क्या आपको लगता है कि सफलता सिर्फ ज्ञान से आती है? नहीं, ट्रेडिंग में असली सफलता तब आती है जब आप मार्केट को समझने के साथ साथ अपनी भावनाओं को भी समझ लेते हैं और उनका सही उपयोग करते हैं। इमोशंस को काबू में रखना और जोखिम को ठीक से मैनेज करना, यही असली ट्रेडिंग है। जो लोग ट्रेडिंग को सिर्फ मुनाफे का खेल समझते हैं, वे अक्सर हार जाते हैं। सफलता का मतलब यह नहीं कि आप हर बार सही ट्रेड करें, बल्कि यह है कि आप हर गलत ट्रेड से सीखें और उससे बेहतर निर्णय लें।
डेविड ड्रूज की यात्रा यह बताती है कि ट्रेडिंग में तकनीकी विश्लेषण और मार्केट के पैटर्न को समझने के साथ साथ अपने इमोशंस को काबू में रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। वह हमेशा अपनी योजनाओं के अनुसार ट्रेड करते थे, चाहे मार्केट कितना भी उथल पुथल हो। उनका मानना था कि जब तक आप इमोशंस को काबू में रखकर ट्रेड करते हो, तब तक आप सफलता के रास्ते पर होते हो। डेविड ड्रूज की ट्रेडिंग यात्रा को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि उन्होंने अपनी शुरुआत कैसे की थी। जब डेविड ने ट्रेडिंग में कदम रखा, तो वह शुरू में तकनीकी विश्लेषण और बाजार के पैटर्न पर ज्यादा ध्यान देते थे, परंतु जल्दी ही उन्होंने यह महसूस किया कि सिर्फ यह पर्याप्त नहीं है। मार्केट की अनिश्चितता को समझने और अपने इमोशंस को काबू में रखने का हुनर जरूरी था। उनका मानना था कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी चुनौती यह नहीं है कि आप मार्केट को कितना समझते हैं, बल्कि यह है कि आप अपनी भावनाओं को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित कर पाते हैं। डेविड ने यह महसूस किया कि जो लोग मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच इमोशंस से प्रभावित होते हैं, वे अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। इसके बाद डेविड ने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने अपनी ट्रेडिंग को सिर्फ तकनीकी पैटर्न और विश्लेषण पर नहीं, बल्कि अपने मानसिक संतुलन और इमोशंस पर भी केंद्रित किया। यह कुछ ऐसा था जैसे कोई खिलाड़ी एक खेल खेलते समय सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता पर भी ध्यान देता है। डेविड ड्रूज की ट्रेडिंग में भी यही मानसिक दृढ़ता थी। जब मार्केट में उतार चढ़ाव होते, तो वह हमेशा अपने फैसलों को इमोशनल नहीं होने देते थे। वह हमेशा अपनी योजना के अनुसार चलते थे, और चाहे मार्केट में कोई बड़ा बदलाव क्यों ना आया हो, वह अपने लक्ष्यों से कभी नहीं भटकते थे। डेविड का कहना था कि जब आप मार्केट को सिर्फ पैटर्न और विश्लेषण से नहीं, बल्कि अपने इमोशंस को नियंत्रित करके समझते हैं, तभी आप असली सफलता पा सकते हो। उन्होंने यह भी सीखा कि मार्केट की अनिश्चितता के बीच भी अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को सही रखते हो, तो आप किसी भी स्थिति से उबर सकते हो। उनकी रणनीति में सबसे बड़ा मंत्र यही था कि रिस्क को सही से मैनेज करो और इमोशंस को अपने फैसलों से दूर रखो। उन्होंने कभी भी इमोशंस को अपने ट्रेडिंग निर्णयों पर हावी होने नहीं दिया। यह कुछ इस तरह था जैसे एक नाविक समुद्र के तूफान में अपनी नाव को बिना किसी घबराहट के चलाता है। डेविड भी अपने ट्रेडिंग में इस प्रकार संयम बनाए रखते थे। भले ही मार्केट में उतार चढ़ाव होते थे, वह हमेशा अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखते थे और कभी भी घबराते नहीं थे। उनकी यह रणनीति उन्हें कई बार अन्य ट्रेडर्स से अलग करती थी, क्योंकि वे हमेशा शांत रहते थे और अपने निर्णयों को स्थिर रखते थे। डेविड ड्रूज की कहानी यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी सिर्फ विश्लेषण में नहीं है, बल्कि यह हमारे मानसिक दृष्टिकोण और इमोशंस के नियंत्रण में भी है। अगर आप अपने इमोशंस को काबू में रखकर सही निर्णय लेते हो, तो आप मार्केट के हर उतार चढ़ाव को आसानी से पार कर सकते हो। डेविड का मानना था कि जब तक आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हो। डेविड ड्रूज की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में असली सफलता सिर्फ तकनीकी ज्ञान में नहीं है, बल्कि यह हमारी मानसिक स्थिति और इमोशंस को काबू में रखने में भी है। अगर आप सही मानसिकता और इमोशंस के नियंत्रण के साथ ट्रेडिंग करते हो, तो आप किसी भी मार्केट सिचुएशन से उभर सकते हो। चैप्टर 10, मार्क कुक। आपने सुना है ना कि मार्केट में मुनाफा कमाने के लिए आपको सिर्फ सही रणनीति की जरूरत होती है, पर असलियत यह है कि सफलता तब मिलती है जब आप अपनी भावनाओं को पूरी तरह से नियंत्रण में रखते हुए अपने फैसले लेते हैं। ट्रेडिंग में मानसिकता और आत्मनियंत्रण ही असली गेम चेंजर होते हैं। मार्केट की अस्थिरता के बीच भी अगर आप ठंडे दिमाग से काम करते हैं, तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ सही तकनीकी विश्लेषण से आप सफलता हासिल कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। सच्ची सफलता उस वक्त मिलती है जब आप अपने ट्रेडिंग फैसलों को न तो अपनी इमोशंस के आधार पर लेते हैं और न ही मार्केट की धड़कनों के अनुसार चलते हैं। मार्क कुक की यात्रा इस बात का उदाहरण है कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीकी जानकारी का खेल नहीं है, बल्कि यह मानसिक मजबूती, आत्मनियंत्रण और एक स्पष्ट रणनीति का खेल है। मार्क ने हमें यह सिखाया कि अगर आप सही मानसिकता अपनाते हैं और अपने जोखिम को सही तरीके से नियंत्रित करते हैं, तो मार्केट के उतार चढ़ाव से कभी भी प्रभावित नहीं होंगे। मार्क कुक की ट्रेडिंग यात्रा उन लोगों के लिए एक सबक है जो ट्रेडिंग को सिर्फ मुनाफे के रूप में देखते हैं। मार्क ने अपनी शुरुआत में देखा कि सिर्फ रणनीतियां और तकनीकी विश्लेषण पर्याप्त नहीं होते। अगर आप मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं, तो आप चाहे जितनी भी अच्छी रणनीति अपनाएं, सफलता नहीं मिल सकती। मार्क का मानना था
कि जब आप किसी भी बड़े ट्रेड के दौरान अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते तो वह आपके फैसलों पर बुरा असर डाल सकते हैं। वह हमेशा यह कहते थे कि अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख सकते तो आप कभी भी ट्रेडिंग में स्थिरता और सफलता नहीं पा सकते। उन्होंने अपनी यात्रा में कई बार यह महसूस किया कि मानसिक दृढ़ता और आत्मनियंत्रण ट्रेडिंग के दो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं। अगर इन दोनों को सही तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी मार्केट की अस्थिरता से प्रभावित नहीं हो सकता। यह कुछ ऐसा था जैसे एक खिलाड़ी मैच के दौरान अपने इमोशंस को नियंत्रित करता है ताकि वह सही फैसले ले सके। मार्क कुक भी ट्रेडिंग में हर कदम पर यही नियम अपनाते थे। जब भी मार्केट में अचानक कोई उतार चढ़ाव आता, वह कभी भी घबराते नहीं थे। वह अपनी योजना के मुताबिक चलते थे और उनकी रणनीति में हमेशा मानसिक संतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। मार्क का मानना था कि सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कोई ट्रेडर अपने इमोशंस के आधार पर निर्णय लेने लगता है। उनके अनुसार इमोशंस से मुक्त होकर ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। मार्क कुक की रणनीति में हमेशा यह जगह थी कि आप अपनी सोच और मानसिकता को किसी भी बाहरी प्रभाव से प्रभावित नहीं होने देते। उन्होंने सीखा था कि ट्रेडिंग में एक्शन लेने से पहले मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी है। यह तैयारी मानसिक संतुलन बनाए रखने के बारे में थी। उनका कहना था कि आपके मन में जो डर और शंका है उन्हें बाहर निकालकर ही आप मार्केट में सफलता पा सकते हैं। उन्होंने अपने अनुभव से यह भी समझा कि कभी भी अत्यधिक आत्मविश्वास या डर से निर्णय नहीं लेना चाहिए। मार्क कुक का कहना था कि मानसिक स्थिति को सही बनाए रखने के लिए ट्रेडिंग में एक मजबूत योजना और आत्मविश्वास की जरूरत है जो आपको सही फैसले लेने में मदद करता है। यह कुछ ऐसा था जैसे एक सैनिक युद्ध में जाने से पहले अपनी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से स्थिर करता है ताकि वह बिना घबराए सही कदम उठा सके। मार्क कुक भी उसी तरह से ट्रेडिंग करते थे। भले ही मार्केट में अचानक गिरावट या उछाल आता, वह अपनी मानसिक स्थिति को कभी भी प्रभावित नहीं होने देते थे। उन्होंने हमेशा अपनी योजना के हिसाब से ही ट्रेड किया और अपनी इमोशंस को निर्णयों से बाहर रखा। मार्क कुक की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सिर्फ तकनीकी विश्लेषण और रणनीति ही नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति और आत्मनियंत्रण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप अपनी इमोशंस को काबू में रखकर सही समय पर निर्णय लेते हो तो आप ट्रेडिंग के खेल में सफल हो सकते हो। उन्होंने यह भी समझा कि सही मानसिकता के साथ ही आप अपने जोखिम को सही तरीके से मैनेज कर सकते हो और सही फैसले ले सकते हो। मार्क कुक की कहानी यह बताती है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल योजनाओं और रणनीतियों से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और आत्मनियंत्रण से आती है। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सही रणनीति अपनाते हैं तो आप कभी भी मार्केट की अस्थिरता से प्रभावित नहीं होंगे। चैप्टर 11, रैंडी मैक्के। क्या आप भी वो गलती कर रहे हैं जो अधिकांश ट्रेडर्स करते हैं? क्या आप समझते हैं कि अगर आप सही रणनीति बनाते हैं तो सफलता मिल जाएगी? असल में सफलता तब आती है जब आप अपनी मानसिकता को भी उतनी ही अहमियत देते हैं, और सही निर्णय लेने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को पूरी तरह से काबू में रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके ट्रेड्स हमेशा सही हों, तो आपको इमोशंस को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा। फिर चाहे मार्केट में कोई भी हलचल क्यों न हो, अगर आपकी मानसिक स्थिति सही है तो आप कभी गलत नहीं होंगे। रैंडी मैके की यात्रा यह बताती है कि ट्रेडिंग में असली सफलता सिर्फ मार्केट के पैटर्न को समझने में नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति और भावनाओं को सही तरीके से समझने और नियंत्रित करने में है। उन्होंने यह सीखा कि जब तक आप खुद को शांत रखते हुए अपने फैसले लेते हैं, आप किसी भी ट्रेड को सफल बना सकते हो। रैंडी मैके के ट्रेडिंग के सफर की शुरुआत एक साधारण से निर्णय से हुई थी। जब उन्होंने पहली बार ट्रेडिंग करना शुरू किया तो उन्होंने अपने ट्रेड्स को पूरी तरह से तकनीकी विश्लेषण और बाजार के पैटर्न के आधार पर करना शुरू किया। लेकिन जल्दी ही उन्होंने महसूस किया कि तकनीकी ज्ञान के अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है जो उन्हें सफलता दिला सकती है। वह है मानसिक स्थिति और आत्मनियंत्रण। रैंडी ने सीखा कि सफलता के लिए सिर्फ ट्रेडिंग के टूल्स और तकनीकी ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति भी उतनी ही अहम है। जब आप इमोशंस के बिना किसी ट्रेड को करने में सक्षम होते हो तो आपका आत्मविश्वास और आपका निर्णय लेने की क्षमता बढ़ जाती है। उन्होंने अपने अनुभव से यह समझा कि जब आप किसी ट्रेड के दौरान खुद को घबराए हुए महसूस करते हैं तो आप अक्सर गलत निर्णय ले सकते हैं। इसी वजह से उन्होंने हमेशा अपने इमोशंस को अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास किया। यह कुछ ऐसा था जैसे एक फौजी युद्ध में जाने से पहले अपनी पूरी तैयारी करता है
और अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखता है। रैंडी भी ट्रेडिंग में इसी प्रकार मानसिक रूप से तैयार होते थे। जब भी मार्केट में कोई बदलाव होता तो वह अपने इमोशंस से प्रभावित नहीं होते थे। उनका मानना था कि अगर आप अपना ध्यान सिर्फ मार्केट के उतार चढ़ाव पर लगाएंगे तो आप आसानी से भ्रमित हो सकते हैं। इसके बजाय उन्हें विश्वास था कि जब आप पूरी तरह से शांत रहते हुए अपनी रणनीति के मुताबिक ट्रेड करते हो तो आपकी सफलता तय है। रैंडी मैक्के का एक और महत्वपूर्ण दर्शन यह था कि आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखना ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने यह महसूस किया कि मार्केट के बदलाव से घबराने के बजाय वह अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते थे और हमेशा अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर बनाए रखते थे। उनका यह भी मानना था कि जब तक आप सही मानसिक स्थिति में हैं, आप किसी भी मार्केट सिचुएशन को प्रभावी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। वह कभी भी अपने फैसलों को घबराहट, डर या अधिक आत्मविश्वास के आधार पर नहीं लेते थे। यह कुछ इस तरह था जैसे एक ड्राइवर अपने कार को तेजी से मोड़ते हुए भी पूरी तरह से शांत रहता है और अपने रास्ते पर ध्यान केंद्रित करता है। रैंडी भी ट्रेडिंग में अपनी स्थिति को मजबूत बनाए रखते थे, चाहे मार्केट में किसी भी प्रकार का उतार चढ़ाव हो। उन्होंने ट्रेडिंग में हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी कि वह मानसिक रूप से स्थिर रहे और अपनी योजना से न भटके। रैंडी मैक्के की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता की कुंजी केवल तकनीकी जानकारी में नहीं है, बल्कि यह आपकी मानसिक स्थिति और इमोशंस के नियंत्रण में भी है। अगर आप अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए सही रणनीति अपनाते हैं तो आप ट्रेडिंग में कभी हार नहीं सकते। उन्होंने यह भी समझा कि अगर आप सही मानसिकता के साथ मार्केट में कदम रखते हो तो आप न सिर्फ अपनी ट्रेडिंग को सुधार सकते हो, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत कर सकते हो। रैंडी मैक्के की कहानी यह बताती है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ आपके ज्ञान और रणनीति से नहीं, बल्कि आपकी मानसिक स्थिति और इमोशंस पर भी निर्भर करती है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सही निर्णय लेते हो तो आप किसी भी ट्रेड को सफल बना सकते हो। चैप्टर 12, पॉल ट्यूडर जोन्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक निवेशक या ट्रेडर के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या यह रणनीति है? क्या यह तकनीकी विश्लेषण है? नहीं, असल में सबसे बड़ी ताकत वह मानसिकता है जो एक ट्रेडर के पास होती है। अगर आप सही मानसिकता रखते हैं तो आप किसी भी मुश्किल से पार पा सकते हैं, चाहे मार्केट कितना भी अस्थिर क्यों न हो। आपको चाहिए एक ऐसी मानसिकता जो आपको मार्केट के उतार चढ़ाव के बावजूद शांत और संयमित रखे, क्योंकि अगर आप एक बार भी घबराए तो आप अपने फैसलों से भटक सकते हैं। सही निर्णय और सही मानसिकता ही आपको हर बार सही रास्ता दिखाएंगे। पॉल ट्यूडर जोन्स की कहानी हमें यह बताती है कि ट्रेडिंग में सफलता सिर्फ मार्केट के आंकड़ों और डेटा पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी मानसिक स्थिति को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। उनकी रणनीतियों और मानसिक दृष्टिकोण ने उन्हें मार्केट के सबसे बड़े नामों में से एक बना दिया। पॉल ट्यूडर जोन्स का नाम सुनते ही एक सफल ट्रेडर की छवि सामने आती है, लेकिन उनकी सफलता का राज केवल उनकी रणनीतियों में नहीं था, बल्कि उनकी मानसिकता में था। जब पॉल ने ट्रेडिंग शुरू की थी तो उन्होंने जल्दी ही यह महसूस किया कि अगर वह केवल मार्केट के उतार चढ़ाव पर ध्यान देंगे तो वह कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसके बजाय उन्होंने अपनी मानसिक स्थिति पर काम करना शुरू किया और यही उनकी असली ताकत बन गई। उन्होंने खुद को यह सिखाया कि जब तक वह अपने फैसलों में मानसिक संतुलन बनाए रखते हैं, वह किसी भी मार्केट सिचुएशन का सामना कर सकते हैं। उनका कहना था, मैं हमेशा यह सोचता हूं कि मेरी मानसिक स्थिति कितनी मजबूत है। जब तक मैं शांत और संयमित हूं, मैं कोई भी व्यापार कर सकता हूं। यह कुछ ऐसा था जैसे एक जंग के मैदान में सैनिक अपने इमोशंस को नियंत्रण में रखते हुए रणनीति पर ध्यान केंद्रित करता है। पॉल ट्यूडर जोन्स भी ट्रेडिंग में इसी तरह से मानसिक संतुलन बनाए रखते थे। जब कभी भी मार्केट में गिरावट आती या कोई अनपेक्षित बदलाव होता, वह घबराते नहीं थे। इसके बजाय वह हमेशा अपने मन को शांत रखते हुए अपनी योजना के अनुसार काम करते थे। पॉल का यह मानना था कि ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई स्थान नहीं है। जब तक आप मानसिक रूप से मजबूत नहीं होते, आप सही निर्णय नहीं ले सकते। उन्होंने देखा कि सफलता तब मिलती है जब आप अपने डर, घबराहट और आत्मविश्वास के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। पॉल ट्यूडर जोन्स का ट्रेडिंग का दृष्टिकोण हमेशा यह था कि आपको अपने डर को समझने और उसे अपने नियंत्रण में लाने की जरूरत है। उन्होंने यह महसूस किया कि ट्रेडिंग में सफलता उस वक्त मिलती है जब आप अपने फैसलों को अपनी इमोशंस से ऊपर रखते हैं। जब भी उन्हें लगता कि वह कोई गलत कदम उठा सकते हैं, तो वह खुद को शांत करने के लिए समय लेते थे और फिर
अपनी रणनीति पर ध्यान केंद्रित करते थे। उनके अनुसार सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए आपको पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। यह कुछ ऐसा था जैसे एक कप्तान अपनी टीम को युद्ध के मैदान में लड़ने से पहले मानसिक रूप से तैयार करता है। पॉल ट्यूडर जोन्स भी अपनी ट्रेडिंग यात्रा में हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहते थे, ताकि कोई भी विपरीत स्थिति उनके फैसलों को प्रभावित न कर सके। जब कभी भी ट्रेडिंग में कोई अस्थिरता आती, वह अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखते और केवल अपनी योजना के अनुसार कार्य करते थे। पॉल ट्यूडर जोन्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल रणनीतियों और आंकड़ों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप मानसिक रूप से कितने तैयार हैं। अगर आप अपने इमोशंस को काबू में रखते हुए सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो आप किसी भी मार्केट सिचुएशन को पार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि डर और आत्मसंशय को अपने नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखते हैं, तो आप कभी गलत निर्णय नहीं ले सकते। पॉल ट्यूडर जोन्स की कहानी यह बताती है कि ट्रेडिंग में सफलता मानसिक स्थिति और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करती है। अगर आप अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सही निर्णय लेते हैं, तो आप किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं और हमेशा सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। चैप्टर 13, माइकल स्टाइनहार्ट। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग मार्केट में असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, वे एक ही रास्ते पर चलते हैं? क्या उनका तरीका अलग है, या फिर वह कुछ विशेष करते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते? असल में वे केवल सही रणनीतियों का पालन नहीं करते, बल्कि उनके पास एक मानसिकता होती है, एक दृष्टिकोण होता है जो उन्हें हर परिस्थिति में सफल बनाता है। यह मानसिकता उन्हें मुश्किल समय में भी सही निर्णय लेने की ताकत देती है, और यही ताकत उन्हें आम लोगों से अलग बनाती है। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? माइकल स्टीनहार्ट का नाम आज भी ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में एक बड़े सितारे के रूप में लिया जाता है। उनका मानना था कि सही मानसिकता और जोखिम को संभालने की क्षमता ही असल में किसी भी निवेशक या ट्रेडर को सफलता दिलाती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में केवल आंकड़े और रणनीतियां ही नहीं, बल्कि मानसिक दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण होता है। माइकल स्टीनहार्ट की कहानी यह बताती है कि कैसे एक सफल निवेशक अपनी मानसिक स्थिति और निर्णय लेने की क्षमता को अपनी रणनीतियों से ऊपर मानता है। जब वह युवा थे, तो उन्होंने जल्दी ही समझ लिया था कि सफलता सिर्फ मार्केट के आंकड़ों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि वह इस बात को बेहतर समझते थे कि अपनी भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे रिस्क को सही तरीके से लिया जाए। माइकल के अनुसार मार्केट में हर दिन बदलाव होता है, और इसमें आपके इमोशंस को काबू में रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप हर उतार चढ़ाव पर प्रतिक्रिया करते हैं, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। उन्होंने यह महसूस किया कि यदि आप अपना ध्यान सिर्फ मार्केट की हलचल पर लगाते हो, तो आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्य से भटक सकते हो। उनकी मानसिकता यह थी कि एक निवेशक को हमेशा शांति बनाए रखनी चाहिए और अपने फैसलों पर विश्वास करना चाहिए। यह कुछ ऐसा था जैसे एक खिलाड़ी अपने खेल में हमेशा शांत रहता है और किसी भी बाहरी शोर को नजरअंदाज करता है। माइकल स्टीनहार्ट भी ट्रेडिंग में इसी मानसिकता के साथ काम करते थे। जब भी मार्केट में कोई अचानक बदलाव आता, वह कभी भी घबराते नहीं थे। इसके बजाय वह खुद को शांत रखते हुए अपनी योजना पर काम करते थे। उदाहरण के तौर पर, जब स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई थी, तो उन्होंने इस गिरावट को एक अवसर के रूप में देखा। वह जानते थे कि यह गिरावट केवल अस्थायी है और बाजार अपने पुराने ट्रेंड पर लौटेगा। ऐसे समय में जब अन्य निवेशक घबराकर अपने स्टॉक्स बेचने की सोच रहे थे, माइकल ने शांतिपूर्वक अपने निवेश बनाए रखे और एक लंबी अवधि के दृष्टिकोण से काम किया। माइकल स्टीनहार्ट का मानना था कि जब आप एक निवेशक होते हो, तो आपको हर स्थिति का सही तरीके से मूल्यांकन करना आना चाहिए। आपको हर ट्रेड या निवेश के पीछे की मानसिक स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने यह भी समझा कि ट्रेंड्स और आंकड़े एक तरफ होते हैं, लेकिन मानसिक स्थिरता और सही समय पर निर्णय लेने की क्षमता ही असली सफलता की कुंजी होती है। वह कभी भी अपनी रणनीति से बाहर नहीं निकलते थे, भले ही बाजार में कितनी भी अस्थिरता क्यों न हो। माइकल की इस मानसिकता ने उन्हें न केवल जोखिम को संभालने की क्षमता दी, बल्कि यह भी सिखाया कि कैसे सही समय पर सही कदम उठाया जाए। उन्होंने यह देखा कि अधिकतर निवेशक अपने डर के चलते असमय निर्णय ले लेते हैं, लेकिन वह जानते थे कि सही फैसले केवल मानसिक शांति से ही लिए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक बार बाजार में अचानक आई गिरावट के दौरान, जबकि सभी लोग बेचने की सोच रहे थे, माइकल ने खरीदारी करना शुरू कर दिया।
उन्होंने बाजार की अस्थिरता को एक अवसर माना और इसका सही फायदा उठाया। माइकल स्टेनहार्ट की कहानी हमें यह सिखाती है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल तकनीकी और रणनीतिक ज्ञान पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि आप अपनी मानसिक स्थिति और रिस्क को कैसे संभालते हैं। उन्होंने हमें यह सिखाया कि कभी भी मार्केट की अस्थिरता से घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपनी रणनीति पर विश्वास करना चाहिए। सफलता केवल उस समय मिलती है जब आप मानसिक रूप से तैयार होते हो और अपने डर और घबराहट से ऊपर उठकर सही फैसले लेते हो। माइकल स्टेनहार्ट की कहानी यह बताती है कि ट्रेडिंग में सफलता केवल जोखिम और रणनीति से नहीं, बल्कि मानसिक स्थिति और आत्मनियंत्रण से आती है। अगर आप अपनी मानसिक स्थिति को शांत रखते हुए सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, तो आप कभी भी असफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हमने जाना कि अननोन मार्केट विजर्ड्स की दुनिया में सबसे सफल ट्रेडर्स किस तरह से अपने मानसिकता और सही रणनीतियों से बाजार में सफलता पाते हैं। यह न सिर्फ उनकी मेहनत और ज्ञान का परिणाम है, बल्कि उनके आत्मविश्वास, संयम और सही मानसिक स्थिति का भी एक बड़ा हिस्सा है। अगर आप भी इन ट्रेडर्स की तरह अपने ट्रेडिंग और निवेश निर्णयों में सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी मानसिकता पर काम करें और जोखिमों को सही तरीके से संभालें। जैसे पॉल ट्यूडर जोन्स और माइकल स्टेनहार्ट ने किया, वैसे ही खुद को मानसिक रूप से तैयार करना पड़ेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वह भी ट्रेडिंग और निवेश के बारे में और जान सके। नए वीडियो के लिए नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न कर सके। आपका दिन शुभ हो और ट्रेडिंग की दुनिया में सफलता की ओर बढ़ते रहे।